बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम काश्तकार भाइयों, आज हम बात करेंगे कपास के एक इंतहाई अहम मसले के मुतल्लिक। आजकल जो है वो फील्ड में आपको आम तौर पर देखने को मिल रहा है। इसको मैनेज करना इंतहाई ज़रूरी है, इसके साथ साथ जो है वो थोड़ा मुश्किल भी ज़रूर है। तो आज की वीडियो को पहले जो है वो प्लान किया गया था कि 2 हिस्सों में तकसीम किया जाए, लेकिन फिर जो है वो उसमें एक में जो है वो वजूहात बताई जाएं, दूसरी में हल, लेकिन उसको जो है वो समझाना आसान अल्फाज में मुश्किल था। तो आज की वीडियो ज़रा लंबी ज़रूर हो जाएगी, लेकिन आपके लिए इंशाल्लाह जो है वो बहुत हेल्पफुल होगी आपकी कॉटन की मैनेजमेंट के हवाले से। तो फूल का केरा या सोका आज का हमारा टॉपिक है। तो पहले तो आपने पहचानना है कि आपकी फसल में मसला कौन सा है, फूल का जो है वो सोका है या केरा है। तो देखें, ये आप पहले सूरत हाल, ये जो आपको पीले रंग के फूल नज़र आ रहे हैं, लेकिन जो है पौधे के साथ ही जो है वो अटैच हैं। रंगत चेंज है लेकिन पौधे के साथ अटैच है। तो ये फूल का सोका कहलाता है। और इसकी वजूहात जो है उसमें मेन पानी की कमी, उसके बाद जो है वो बोरान। अगर हम सेकेंडरी न्यूट्रिएंट्स की बात करें तो उसमें जो है वो मैग्नीशियम सल्फेट और जिंक, साथ में जो है वो पोटाश हैं। तो ज़्यादा पानी की कमी की वजह से, तो अगर आपकी फील्ड में इस तरह की कंडीशन है तो आप पानी का अपना जो वक्फा है अपना उसको रेगुलेट करें, फसल को सोका ना आए। बोरान देखें बड़ा आसान है, फ्लड करना भी 10% वाला अगर आपको मिलता है तो 3 किलोग्राम फी एकड़ फ्लड कर दें, और अगर 20% वाला मिलता है तो 1.5 से 2 किलोग्राम फी एकड़ फ्लड कर दें। बोरान की कमी पूरे सीज़न की पूरी हो जाएगी। मैग्नीशियम सल्फेट जो है ये आपको मार्केट में आसानी से पंसार स्टोर से भी मिल सकता है। 40 रुपये से लेके 80, या बहुत अच्छी कंपनी का अगर हो तो 100 रुपये किलो मैक्सिमम, इससे ज़्यादा नहीं है। तो आप 8 से 10 किलो फी एकड़ ये फ्लड कर दें। अगर आप 2 किस्सें देते हैं, जैसा कि आज कल अगर एक डोज आप देते हैं 8 किलो की, उसके बाद जो है वो ठीक 35 से 40 दिन के बाद इसको रिपीट कर दें, तो आपकी फसल में इस तरह के सिम्टम जो है वो ख़त्म हो जाएंगे। या फिर एक माइक्रोन्यूट्रिएंट्स का स्प्रे है जिसमें जो है वो जिंक सल्फेट है, बोरान है, मैग्नीशियम सल्फेट है, फेरस सल्फेट है और यूरिया है। अगर आप उसके साथ भी स्प्रे करते हैं और पानी मुनासिब वक्फे पर देते हैं तो आप इस मसले पर काबू पा सकते हैं। इसके बाद जो दूसरा मसला है ज़्यादा कम्प्लेक्स है, समझना भी ज़रा मुश्किल है, मैनेजमेंट भी मुश्किल है। वो है फूल का केरा। पहला सोका था, अब ये केरा है। इसमें यह है कि फूल, गुड्डी या टिंडे जो छोटे बने हुए हैं उनकी रंगत तब्दील होती है। उसके बाद जो है अगर आप इस तरह से इसको हाथ लगाते हैं या हवा चलती है तो वो पौधे से नीचे गिर जाते हैं। तो ये वाली सूरत हाल जो है, जैसे ये आप देख रहे हैं, ये पौधों के नीचे बड़ी कॉमन होती है। ये है केरे की कंडीशन। मेरे फील्ड में मुझे बड़ी कोशिश के बाद जो है वो नहीं कहीं पे खुदा न खासा इस तरह के मिल रहे, तो कोई इक्का दुक्का ही हैं। ये जैसे आप देख रहे हैं नीचे गिरे हुए और रंगत जो है वो तब्दील हुई। फूल भी हो सकते हैं, गुड्डियाँ भी हो सकती हैं, उसमें छोटे टिंडे भी हो सकते हैं। ये कुछ पौधों से पहचान के लिए जो है वो नीचे रखे हैं। तो देखें, जो सबसे पहली बात इस केरे को समझने के लिए ज़रूरी है वो ये है कि जितने भी पौधे हैं, फसलें हैं जो साथ साथ अपनी ग्रोथ करते हैं और साथ साथ ही जो है फल लेते हैं, उनमें ये होता है कि जैसे ही उनकी ग्रोथ अगर बढ़ती है, शाखें या हाइट बढ़ना शुरू होती है, तो दूसरी तरफ से जो है वो फल उसको गिराना शुरू कर देते हैं। उसकी वजह यह है कि तकरीबन फल जो है उसको कामयाब करने में पौधे की 20 से लेकर 40% तक एनर्जी ज़्यादा लगती है। तो जब कोई स्ट्रेस आता है या कोई न्यूट्रिएंट की कमी होती है, तो पौधा जब अपने पत्तों को, जो उसकी खुराक की फैक्ट्रियाँ हैं जो सबसे ज़्यादा अहम होते हैं, तना सबसे अहम होता है, उसको पौधा सेक्रीफाइस नहीं करता। क्योंकि फल जो है वो आता रहता है, जाता रहता है, तो पौधा क्या करता है, फिर अपना फल जो फालतू एनर्जी ले रहा होता है, एक्स्ट्रा एनर्जी ले रहा है, उसको गिरा देता है। तो ये चीज़ बड़ी अहम है समझने की। अगर किसी की बहुत ज़्यादा आइडियल कंडीशंस भी हों, अगर नीचे अच्छा फ्रूट लग जाता है तो आप देखेंगे कि एक ख़ास वक्फे के बाद जो है पौधा ब्रेक लेता है, आगे या तो शेडिंग हो जाती है। अब ये डिपेंड करता है कि अगर मैनेजमेंट अच्छी हो जाए तो वो रिकवरी जल्दी कर जाता है, या फिर आप देखेंगे कि नीचे टिंडे कपास में बहुत अच्छे थे, उसके बाद जो है आप कह लें कि 6 इंच 8 इंच पौधे के तना, पौधे की ब्रांचेज ऐसी आपको मिली कि जहाँ पे जो है वो फ्रूट कम हो गया था, या कुछ कंडीशन में जहाँ पे कपास जो है वो गहरी हो वहाँ पे बिल्कुल भी नहीं होता। तो ये एक नेचुरल प्रोसेस है। 20% के करीब जो है वो फ्लावर्स अगर गिर जाते हैं तो आपको परेशानी की कोई ज़रूरत नहीं है। ये नेचुरल है, कपास ने ख़ुद को मेनटेन करने के लिए ऐसा करना है। अब अगर इससे ज़्यादा गिर रहे हैं, जो कि केरा जो है वो आपकी फसल में 10 से लेके 50% तक हो सकता है। अब अगर आप देखते हैं कि जो गिरने वाले फूल हैं, केरा है, उसकी कंडीशन आपकी फसल में बहुत ज़्यादा है, तो उसकी वजूहत जो है वो सबसे पहला माहौलियाती फैक्टर्स को अगर हम डिस्कस करें तो टेम्परेचर जो है वो कपास के लिए रेंज 24 से 40 है। अगर रात का टेम्परेचर 24 से डाउन हो जाता है, दिन का टेम्परेचर 40 से बढ़ जाता है, या इनमें से कोई एक भी अमल होता है, तो कपास जो है वो शेडिंग करेगी।
दूसरे नंबर पे नमी की मौजूदगी। नमी अगर ज़्यादा है, देखें जब गर्मी पड़ती है तो ये कुदरती अमल है एक कि कोई भी जानदार है या पौधा है वो अपने जिस्म से पानी को खारिज करता है, उससे ठंडक पैदा होती है। लेकिन अगर हवा में नमी पहले ही ज़्यादा है तो जो पानी का अखराज है वो कम हो जाता है, तो पौधे के अंदर का टेम्परेचर बढ़ जाता है, जिसकी वजह से पौधा जो है वो फालतू एनर्जी नहीं बना सकता और उसके नतीजे में जो उसके फूल या गुड़ियाँ हैं उनको गिराता है। या फिर रात का टेम्परेचर अगर मुसलसल ज़्यादा रहता है तो पौधा जो है रेस्पायरेशन ज़्यादा करता है, यानी कि खुराक को ज़्यादा इस्तेमाल करता है, तो खुराक की कमी की वजह से फिर भी ये गुड़ियों को गिराएगा। उसके बाद जो है 28 डिग्री सेंटीग्रेड की अगर हम बात करें तो ये टेम्परेचर कपास के लिए आइडियल होता है। नाइट की अगर हम बात करें रात को, तो जैसे ही टेम्परेचर इससे बढ़ेगा तो जैसा मैंने पहले बताया कि खुराक जो है वो ज़्यादा इस्तेमाल होती है पौधे में, फिर रात के टाइम में अगर बन कम रही है तो वो गुड़ियों को गिरा देता है। उसके बाद लाइट की कमी। देखें कुछ पौधों का स्ट्रक्चर इस तरह का होता है कि उनके रोशनी जो है वो थ्रू आउट पड़ती है। जैसा ये देखें ब्रांचेस जो हैं वो ओपन हैं। तो इस तरह की जो वैरायटीज़ हैं, इसको हम जेनेटिक इफेक्ट कह सकते हैं, उनमें केरा जो है वो निस्बतन कम, जबकि दूसरी तरफ कुछ ऐसे पौधे होते हैं जिनकी कैनोपी या ऊपर पत्तों का जो स्ट्रक्चर होता है वो बहुत घना होता है, लाइट पेनिट्रेशन उसको कहते हैं हम, कि उनमें लाइट जो है वो कम गुजरती है। तो ऐसे पौधों में जो है वो केरे के मसाइल ज़्यादा होते हैं। सूरज की रोशनी का मौजूद होना भी एक अहम फैक्टर है फूल के केरे में। या बादलों की मौजूदगी है, देर तक जो है वो मानसून के दिनों में अगर बादल रहते हैं, सनलाइट नहीं है, सूरज की रोशनी नहीं है, तो तब भी आपको केरा ज़्यादा देखने में मिलेगा। उसके बाद मैनेजमेंट में जो सबसे बड़ी खामी है जो आप यहाँ पे देखेंगे वो ये है कि पौधों का दरमियानी फासला। छिदराई हम नहीं करते तो नतीजतन हवा जो है वो नहीं गुजरती, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। ये थोड़े से जो है वो थिक हैं प्लांट्स, आपस में इनका फासला कम है, तो इस तरह की कंडीशंस में जो है केरा वो बढ़ जाता है। दरमियानी फासला आपको मेनटेन रखना या छिदराई करना बहुत ज़रूरी होती है। उसके बाद जो है वो अहम चीज़ है आपका जो है वो जड़ी बूटियों का कंट्रोल। अगर आपकी फसल के नीचे जड़ी बूटियां हैं तो यकीनी तौर पर जो है वो ग़िज़ाई अज्जा के लिए पहले तो पौधे के साथ कम्पीट कर रही होती हैं। दूसरे नंबर पे जो है जो इंसेक्ट पेस्ट हैं उनके लिए वो अमाजगाह, उनको शेल्टर मुहैया करती हैं, उनका कंट्रोल मुश्किल होता है, जिसके नतीजे में फसल में आपके केरा होता है। उसके बाद अगर आप पानी कम लगाते हैं, जैसा मैंने पहले बताया, तो फूल का सोका होता है, और अगर ज़्यादा लगाते हैं, भर के लगा देते हैं, तो फील्ड में आपके नमी की कंडीशन बढ़ जाएगी। तो जैसा मैंने बताया कि पौधे जो हैं वो अपने पत्तों से पानी को खारिज करते हैं, और वो खारिज तभी होता है जब बाहर नमी कम हो। जब आप पानी भर के लगाते हैं तो खेत के इर्द गिर्द के माहौल में नमी का तनासब बढ़ जाता है, तो जो ट्रांसपीरेशन का अमल यानी कि पौधे से पानी का अखराज था वो कम हो जाता है। पौधे का अंदरूनी टेम्परेचर जो है वो उतना कम नहीं होता, जिसके नतीजे में जो है आपको फिर जो है वो केरा या शेडिंग मिलती है। उसके अलावा जो है जब पानी आप भर के लगाते हैं तो जो जड़ें हैं वहाँ पे ऑक्सीजन की कमी हो जाती है देर तक पानी खड़ा रहने की वजह से। तो ये वजूहात हैं केरे की जिनको हम माहौलियाती या मैनेजमेंट के हवाले से ले लेते हैं। उसके बाद है दूसरा फैक्टर है हम खुराक की कमी। बोरान को मैंने पहले बताया, आसान है, आप दे सकते हैं। मैग्नीशियम सल्फेट है, पोटाश है, जिंक है, इन चारों न्यूट्रिएंट्स की आप दस्तयाबी यकीनी बनाएं, या फिर फोलियर स्प्रे के ज़रिए इनको टाइम टू टाइम देते रहें। लेकिन फोलियर जो है वो 5 से 8 दिन तक फसल की ज़रूरियात पूरी करता है, इसको रेगुलर इंटरवल पर रिपीट करना ज़रूरी होता है। फिर फास्फोरस की कमी की वजह से भी अक्सर ये देखा गया है कि फार्मर जो है वो यूरिया इस्तेमाल करता है, तो यूरिया ही इस्तेमाल करता है। तो आप अपने बजट में जो है वो चेंज करके फास्फोरस वाली खाद जिसमें नाइट्रोफास या डीएपी हैं, ये लाजमी तौर पर अपनी फसल को दें, इंतहाई अहम है, केरे को जो है रोकने में मुआवन साबित होंगी। उसके बाद तीसरा अहम है इंसेक्ट पेस्ट का अटैक। अगर आपके फील्ड में डस्की बग और दूसरा ये रेड कॉटन बग, इनकी पॉपुलेशन बढ़ गई है, ख़ास तौर पर डस्की बग की, तो ये भी जो है वो छोटे फूल गड्डी या टिंडों से जो है वो रस चूस कर उनको कमज़ोर करते हैं और उनके गिरने का बायस बनते हैं। उसके अलावा सुंडियाँ, अगर छोटी जो गुड़ियाँ हैं उनको खाती हैं तो वो भी जो है वो डैमेज होके फ्लावर शेडिंग का बायस बनती हैं। तो इन दी एंड अगर समराइज़ किया जाए, मुख्तसर किया जाए, तो आपने जो है वो पानी थोड़ा लगाना है, ज़्यादा दफ़ा लगाना है, ये बहुत ज़रूरी है। उसके बाद जो है खुराक की कमी में आपने मैग्नीशियम, जिंक, बोरान, पोटाश ये मुहैया करने हैं। इसके साथ साथ जो है जड़ी बूटियों को अपनी जो है वो कंट्रोल में रखना है, और पौधे को खुराक आपने मुहैया करनी है, क्योंकि जैसा मैंने पहले बताया पौधा अपने जड़, तना और पत्तों को बरकरार रखने, उनको सेहतमंद रखने पे कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करता। फूल जो हैं वो सीज़न के दौरान आते रहते हैं, अगर ज़्यादा हो गए हैं, एनर्जी की कमी है, तो उसको गिरा देता है। तो आप बाकी चीज़ें जो मैंने मेंशन की हैं, जिंक, बोरान, मैग्नीशियम, पोटाश, इनके अलावा अगर आप वक्फे वक्फे से NPK
जिसमें सबसे ज़्यादा इफेक्टिव 8-8-6 कंसनट्रेशन वाले हैं, उनको या अमाइनो एसिड को स्प्रे करते हैं, डेफिनेटली इससे खर्च आपका बढ़ जाएगा, लेकिन आपके जो नताइज होंगे फील्ड के वो एक्सीलेंट होंगे। केरा भी नहीं होगा और यकीनी तौर पर जितना फल आपके फसल में बन रहा होगा उससे जो है वो टिंडे बन सकेंगे और अल्टीमेटली जो है वो आपको भरपूर पैदावार हासिल होगी। होप सो आज की वीडियो जो है वो आपको समझ आ गई होगी। लेंथी ज़रूर है, लेकिन अगर आपका इसके मुताल्लिक किसी किस्म का क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में या व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट करके पूछ सकते हैं।